गौरतलब है कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में 28 दिसंबर को एक कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसमें मुल्क भर और यूपी के अलग अलग जिलों के तमाम उलमाए कराम शिरकत करेंगे और मुसलमानों के मुद्दों पर खास बात की जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है। गोरखपुर में आरएसएस के कार्यवाहक दत्तात्रेय ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोग अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो क्या बिगड़ जाएगा, मुस्लिमों को भी वृक्ष जल और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हालांकि हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना के पास बड़े मौलाना है। इस तरह के बयान बार बार आते हैं, फिर ये कहा गया कि मुसलमान सूर्य नमस्कार अगर करता है क्या दिक्कत है, मुसलमानों को वृक्ष की, सूर्य की, पर्यावरण को लेकर नमस्कार करना चाहिए। कैसे देखते पर बयान हुआ? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमानों से ज़बरदस्ती सूर्य नमस्कार कह के कि सूर्य को नमस्कार कीजिए कराया जा रहा है, उनकी दिलादारी की जा रही है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है और मुसलमान सिर्फ अल्लाह को सजदा करता है। मुसलमान सूरज और चांद और सितारों को सजदा नहीं करता है, मुसलमान जल को सजदा नहीं करता है। मुसलमान इज्जत सबकी करता है। जनाब इब्राहिम के ज़माने में जनाब इब्राहिम ने चांद और सूरज और सितारे की खुदाई को बातिल किया। हज़रत मोहम्मद साहब के ज़माने में हज़रत मोहम्मद साहब ने चांद को दो किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सूरज को पलटाया, सितारा जोड़ी में उतरा। इसका मतलब ये खुदा नहीं है जो लोग परस्तिश कर रहे हैं। ये भी जैसे भगवान ने हमें आपको बनवाया अल्लाह ने, वैसे ही चांद और सूरज और सितारे और पूरी कायनात बनाई है। और इबादत सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए, गैरुल्लाह की इबादत नहीं होना चाहिए। बीजेपी के एक नेता है गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि बंटवारे के समय अगर मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता तो ये सब दिक्कतें आज ना होती। ऐसे में बड़ा बयान दे दिया। देखिए, उनको खुद ऐसे मुल्क भेज दिया जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जहाँ पर लोगों को काटा जा रहा है। इस वक्त बात होना चाहिए गरीबी की, बात होना चाहिए बेरोजगारी की, बात होना चाहिए जहालत की। आप इस वक्त हिंदुस्तान को फिर हिंदू और मुस्लिम की फिजा में झोंकना चाहते हैं। अभी 92 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कितनी माओं की गोदियाँ उजड़ी, कितनी औरतों के सुहाग लुटे। आप मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जानें दी हैं इस मुल्क के लिए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। जितने मुल्क पर उनका अधिकार है उतने ही मुल्कों पर हमारा भी अधिकार है। बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार जी ने जिसे हिजाब जो महिला का खींचा, उसके बाद सियासी भूचाल मच गया। उस महिला ने भी कह दिया कि वो नौकरी नहीं करेगी, अब बिहार नहीं जा रही। उसके भाई का बयान भी आ गया है, मगर माफ़ी नहीं मांगी अभी तक। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से पर्दे की तौहीन की है और इस्लामी हिजाब की तौहीन की है, नीतीश कुमार जी को माफ़ी मांगना चाहिए है। क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आप ही लोगों का नारा है। आप बेटी बचाओ की बात करते हैं और बेटी के चेहरे से नकाब खींचते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, हर तरफ से इनकी FIR होना चाहिए और बाकायदा इनको माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी हम नहीं मांग रहे हैं, कबरी से बयान चल रहा है, सोशल मीडिया पर छाया है, मुस्लिम औरतें भी इस चीज़ को तवज्जो दे रही है। बिहार में इस तरह की चीज़ें हो रही है और बीजेपी की सरकार सहयोगी दल है, लगता है आपको ना कहीं सरकार से सपोर्ट है लोगों से? देखिए, सरकार को चाहिए कि सरकार अच्छी तरीके से चले और सरकार अपने सहयोगी दलों को बाकायदा ये हिदायत दे कि कोई ऐसी बात न करे कि जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में तकरार हो। इसलिए कि अब किसी माँ की गोद नहीं डोलना चाहिए, अब किसी औरत का सुहाग नहीं लूटना चाहिए, अब किसी औरत की इज्जत से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक तरफ बेटी बचाओ की आवाज़ है तो एक तरफ पढ़ी लिखी बेटी के चेहरे से नकाब खींची जा रही है। पर्दा इज्जत होती है औरत की, औरत जान दे देगी मगर अपना हिजाब नहीं उतारेगी। आप लोग का एक बड़ा अधिवेशन होने वाला है 28 तारीख को, उसको लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है, कितने उलेमा आ रहे हैं और ये कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है, कितनी तादाद में लोग पहुँचेंगे? देखिए, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का राष्ट्रीय अधिवेशन इजलास आम 28 दिसंबर को इंशाल्लाह 11 बजे बड़े इमामबाड़े में लखनऊ के हुसैनाबाद में होने जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में धर्मगुरु आ रहे हैं। हमारे पास लद्दाख से, कारगिल से, नीचे कश्मीर से, झारखंड से, बिहार से, दिल्ली से, गोवा से और आपके तेलंगाना से, आंध्रा से, उत्तर प्रदेश से, बहुत बड़ी तादाद में बंगाल से, बहुत बड़ी तादाद में हजरात उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, ज़िम्मेदारान तशरीफ़ ला रहे हैं और हमने दावतनामे सबको भेजे हैं और उम्मीद है कि बहुत बड़ी तादाद में उलमा आएंगे और बाकायदा कौमी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होगी। क्योंकि हम अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक हैं, हमारा हक़ हमें नहीं मिलता है, हमारे हिस्से की रोटी हमें नहीं मिलती है। लिहाजा हम अपनी मिल्लत को एक डोर में बांधने का काम करेंगे और हम कोशिश करेंगे शियों का हक़ जो दूसरे खा रहे हैं
वो ना खा के हमारी मिल्लत तक पहुँची। धन्यवाद बात करने के लिए जी से। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया शिया पर्सनल के महासचिव हैं मौलाना जसूर अब्बास जी। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो हिजाब में महिला का उतारा था उसको लेकर उसको माफ़ी करवानी चाहिए, इस तरह के बयान भी नहीं देने चाहिए। और ये भी कहा है कि जिस तरह से अधिवेशन जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का होने वाला 28 तारीख को है, इसको लेकर तमाम तरह की तैयारी चल रही हो, तमाम उलेमा हालांकि उसमें पहुँचेंगे, मुसलमानों के मुद्दे को उसमें चर्चा की जाएगी। कैमरा पर्सन दिवाकर साथी के अहमद, जी मीडिया।